Assalamu alaikum, 8th class. Today our topic is Hazrat Yusuf Islam. We will learn short question of Hazrat Yusuf Islam. Short question number 4 and 5. Hazrat Yusuf Islam जेल में क्यों डाले गए? जुलेखा वाला वाकया लोगों में आम हो गया. जुलेखा वाला क्या वाकया था? अजीज़ मिस्र की बीवी की नीयत जब हज़रत यूसुफ इस्लाम पे ख़राब हुई, उन्होंने हज़रत यूसुफ इस्लाम से बुराई करना चाही, तो हज़रत यूसुफ इस्लाम नाउमीदी में भी दरवाजे की तरफ उन्होंने दौड़ लगा दी. अल्लाह ताला ने उनको उम्मीद का रास्ता दिखाया, ठीक है. और उसके बाद वो क्या थे, दरवाजे पे जब आखिरी दरवाजे पे पहुंचे तो वहां पे उनको अजीज़ मिस्र मिल गया. और अजीज़ मिस्र की बीवी ने फौरन कहा कि मैं गुनाहगार नहीं, गुनाहगार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है. वो बच्चे की गवाही जो मैंने आपको बताया था कि अगर कुत्ता आगे से फटा हो तो हज़रत यूसुफ झूठे और जुलेखा सच्ची है, और अगर कुत्ता पीछे से फटा हो तो जुलेखा झूठी, हज़रत यूसुफ सच्चे हैं. जब चेक किया गया तो कुत्ता पीछे से फटा हुआ था. इस वाक़ये को जब लोगों में सुना और उनमें आम हुआ तो एक गुलाम पर आशिक हो गई है. कौन? जुलेखा. ये बातें सुनने के बाद जुलेखा ने सब औरतों को दावत दी. जुलेखा ने सब औरतों को, जो मिस्र की औरतें थी जो बातें कर रही थी, उन सब औरतों को जुलेखा ने अपने घर में दावत दी और हज़रत यूसुफ से कहा कि उनके सामने से गुजरे. जुलेखा को कहा औरतों ने जब, तो उसके बाद हज़रत यूसुफ ने इस्लाम से कहा, जुलेखा ने उन औरतों के सामने से गुजरे. औरतें हज़रत यूसुफ की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई. अब जुलेखा को अपना था कि मैं अपनी इमेज जो है ना, अपना इमेज वो साफ कर लूँ. तो उसने क्या किया, उसने हज़रत यूसुफ ने इस्लाम को कहा कि वो औरतों के सामने से गुजरे. हज़रत यूसुफ ने इस्लाम जब औरतों के सामने से गुजरे तो हज़रत यूसुफ ने इस्लाम की खूबसूरती को देख के सब औरतें हैरान रह गई और उन्होंने अपने हाथ काट दिए थे. जुलेखा ने जब उनको दावत पे बुलाया तो उनको छुरियां वगैरह दी, औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे. हज़रत यूसुफ की खूबसूरती देख कर हैरान रह गई और बोल उठी कि ये कोई इंसान नहीं, अल्लाह का फरिश्ता है. क्या कहा उन्होंने? कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि इतना खूबसूरत है कि मालूम होता है कि ये अल्लाह का फरिश्ता है. ये सब देखकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे बुराई की बजाय कैद खाने में डाल दें. यहाँ पे एक बेगुनाह शख्स, आप ये देखें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे, ठीक है, और लेकिन वो बाहया थे. बाहया मीन हया वाले, शर्म वाले, इज्जत नफ्स वाले. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहया शख्स थे और आपने जब देखा कि मेरे लिए कैद खाने में अपनी इज्जत बचाना ज़्यादा बेहतर है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए बजाय इसके कि मैं औरतों की नज़रों का निशाना बनूं. अजीज़ मिस्र ने औरतों की नीयतों को देखकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला. जी, अजीज़ मिस्र ने फिर क्या किया, औरतों की नीयतों को देखकर, बुरी नीयतों को, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या किया, फिर जेल में डाल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत यूसुफ ने तकलीफ का ज़माना कैसे गुजारा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अपने ज़िंदगी में तकलीफ सही थी, उन्होंने उसका ज़माना किस तरह से गुजारा? सबसे पहली चीज़, सब्र से काम लिया. पहला सब्र भाइयों के हसद का, कि भाइयों ने उनके साथ बुराई की थी, भाइयों ने उनके साथ बुरा सलूक किया था, भाइयों ने उनको कुएं में डाला था. हसद कीना उनके दिल में था, भाइयों के दिल में. पहली चीज़ उस मामले में सब्र. दूसरी चीज़, अजीज़ मिस्र ने जब उनको आजमाया, उस पे सब्र. तीसरी चीज़, जब उनको जेल में डाला गया, उस पे सब्र. चौथी चीज़, जब उनको मिस्र में बेचा गया, उस पे सब्र. पांचवी चीज़, जब उनको जेल में शैतान ने दो नौजवानों को जहन से निकाल दिया कि जेल में एक आदमी है जिसको बादशाह से छुड़वाना है, ठीक है, उस पे सब्र. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी सब्र से उन्होंने अपनी तकलीफ का दौर गुजारा. दूसरा है अल्लाह की रजा पर राजी रहे. जी, अब इसमें अल्लाह की रजा क्या थी हर मामले में?
तकालीफ में अल्लाह की रजा क्या थी? अल्लाह ने अपने बंदे को आजमाना था। अल्लाह ने अपने बंदे को देखना था कि मैं इस पे आजमाइश डालता हूँ और ये आजमाइश पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब अल्लाह ने आजमाइश डाली, भाइयों के दिल में कीना पैदा किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, तो तब उनकी ये आजमाइश थी, अल्लाह की रजा थी और वो इस पे राजी थे। फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़यात हुए, उनको मिस्र में बेचा गया, उनको जेल में डाला गया, सारे में अल्लाह की रजा शामिल थी, क्योंकि अल्लाह ने ये ऐसे ही करना था ताकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना सकें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत दे सकें। तो अल्लाह की रजा पे वो राजी रहे, अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया। अल्लाह की रजा पे राजी रहने का एक और मतलब भी है कि सबसे बड़ी आजमाइश उनकी थी अपने बाप से दूरी, और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी अपने बेटे से दूरी। ये थी अल्लाह की सबसे बड़ी आजमाइश और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा सब्र। अल्लाह ने जो जो काम जारी किए थे उनको पूरा किया, कभी जुबान पर शिकायत ना लाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी आजमाइशों में डाला, लेकिन आपने क्या किया? कभी जुबान पर किसी किस्म की भी शिकायत नहीं लाए थे। जी, डायरी नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन 4 and 5